केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, पीछे के लेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़े थे। ठीक है, इसलिए पीछे के लेक्चरों का भी वीडियो आपको देखने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आप केमिस्ट्री क्लासेस बाय मनोज सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। पीछे का भी वीडियो सभी देखेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें भी क्या होंगी, इसमें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक बंध से देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा क्या होती है, आप पहले से जानें। जैसे एच है, मान लीजिए एच और सी एल एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं एच सी एल। यह सहसंयोजक बंध है, देखेंगे एच और सी एल के बीच यह क्या है, सहसंयोजक बंध बना जिसे मैं घेर रहा हूँ। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऊपर देखेंगे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसको अपनी ओर सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणु में, दो परमाणु है एच और सी एल, सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणु में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम उसको विद्युत ऋणात्मकता। जैसे मान लीजिए कि दो लोग ए और बी हैं, किसी चीज़ को साझा कर रहे हैं, मान लीजिए कि 2 रुपये में मिल रहा हुआ, 1 रुपये ए भी लगा रहे हैं क्रॉस करके, 1 रुपये ए भी लगा रहे हैं मान लीजिए, तो ये दोनों के बीच साझा करके या 2 रुपये में मिल रहा है ये चीज़। यदि इसमें जो बलशाली होगा, मैंने साझा करके सामान तो दोनों लोग का बराबर हक होना चाहिए, लेकिन जो बलशाली है वो अपने पास उस सामान को जो खरीद रहा है उसको अधिक लग रहा है, ठीक है ना, रख रहा है। तो ये चीज़ विद्युत ऋणात्मकता में है। दो परमाणु साझे का तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो साझा करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो युग्म होता है वही परमाणु अपनी ओर खींचता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। इसी को आकर्षित करता है, उसी को आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की यहाँ पे परिभाषा दी गई है। परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को, उस परमाणु की हम विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। जब कोई दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जब कोई दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे मैंने एच और सी एल की यहाँ पे चर्चा की है, तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को जो परमाणु अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एस सी एल अणु में देखिए दिया गया, सी एल की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे पिछले लेक्चर में दिया गया था इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में डिटेल में, दोनों अलग अलग गुण हैं। विद्युत ऋणात्मकता का संबंध अणुओं में परमाणुओं से है। अणुओं में जैसे मान लिया कि एस सी एल अणु में एच सी एल है, H2O में मान लिया कि O से ऐसे एच जुड़े हैं, अणुओं में जैसे इस H2O अणु में H परमाणु, O परमाणुओं से है। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का संबंध विलक परमाणु से, मतलब अकेले परमाणु से इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको जैसे बताया गया था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अकेले परमाणु होता है। ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए निम्न पैमाने दिए गए हैं या निम्न स्केल दिए गए हैं। पहला इसमें दिया जा रहा है पॉलिंग स्केल। पहला क्या दिया जा रहा है, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग के अनुसार दो परमाणुओं ए और बी, यदि दो परमाणु मान लीजिए कि हैं, जैसे एक ए है और एक क्या है, एक ए है और एक क्या है, बी है, एक ए है और एक क्या है, बी है, उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर एक्स ए माइनस एक्स मी निम्न प्रकार दिया जाता है। तो एक्स ए माइनस एक्स सी बराबर लिखा जा रहा है 0.208 अंडर रूट डेल्टा। अंडर रूट डेल्टा, तो अंडर रूट डेल्टा क्या है देखेंगे, ई ए बी, मतलब ए और बी आपस में कोई बंध से जुड़े हुए हैं, जैसे ए और बी आपस में ऐसे बंध से जुड़े हुए हैं दो परमाणु, तो ई ए बी, ठीक ना। तो इनकी बंध ऊर्जा है, ई ए बी क्या है, मतलब ए बी अणु की बंध ऊर्जा। जैसे ए बी अणु यदि कोई है तो यहाँ पे ई ए बी डेल्टा बराबर ई ए बी माइनस ई ए गुणे ई बी बी, ठीक ना। तो उसमें क्या है, ये दो अणुओं से मान लीजिए मिलकर बना है, जैसे A2 और प्लस B2 से मिलकर बन रहा है 2AB। तो यहाँ पे जो ऊर्जा लिया जा रहा है बंध ऊर्जा, यहाँ डेल्टा बराबर जो आपको माना गया है, देखेंगे डेल्टा बराबर माना गया है ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी टू द पावर हाफ, जहाँ ई ए बी ई ए और ई बी बी क्रमशः ए बी A2 और B2 अणुओं की बंध ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मोल में है। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसमें नोट्स में आप देखेंगे। पाउलिंग ने ऐसे क्या किया, कई बंधों के लिए गणना किया।
पाउलिंग ने कई बंधों के लिए 0.208 डेल्टा की गणना की और उसमें तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्ञात किया तथा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 मानकर अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता की गणना की। हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता 2.1 मानकर सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की होती है 4.0। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका ज्ञात किया? फ्लोरीन की 4.0। अब विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात करने के लिए एक मूल्यांकन स्केल है। मूल्यांकन ने क्या किया? मूल्यांकन के अनुसार किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा के औसत के बराबर होती है। आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों के औसत, जैसे यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दोनों के औसत मतलब IE प्लस E/2, यानी कि अथवा विद्युत ऋणात्मकता बराबर हो जाएगा IE प्लस E/5.26 5.6। जैसे उसमें 2.8 टाइम्स है ना, उसका ये 2.8 टाइम्स है 5.2। यहाँ पे आई और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अथवा विद्युत ऋणात्मकता बराबर IE प्लस E/125। यहाँ पे दोनों किलो कैलोरी प्रति मोल में है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5.26 के रूप में है, यहाँ दोनों किलो कैलोरी प्रति मोल के रूप में है। आप इसे आप याद कर लेंगे नोट्स में, ठीक ना। डाटा चूंकि ये फार्मूला दिया गया है तो एच होता है, मूल्यांकन स्केल है। मूल्यांकन स्केल में पूछा जाता है, आप एच जान जाएंगे। विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती है, यह क्या है? एक सापेक्ष संख्या है। विभिन्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं यहाँ पे दी गई है। देखेंगे कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं क्या की गई हैं, यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे पाउलिंग पैमाने पे दी गई है, वर्ग माना गया है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की 2.1 है विद्युत ऋणात्मकता, देख रहे हैं सबका। जैसे ऊपर से नीचे आप ऐसे भी देख लेंगे, वर्ग में नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है? घट रही है यह वर्ग में। ठीक है ना। आवर्त में देखेंगे आप ऐसे यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रही है, या बढ़ रही है। तो आपको आगे ये बताई जाएंगी। ठीक है ना, डाटा देख लें, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। देखेंगे ना, आइए देखेंगे अक्रिय गैस तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन के साथ पर क्या लिखा गया है? 0 लिखा गया है। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस क्या करते हैं? बंद नहीं बनाते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे इसमें क्या है, किसकी है? हाइलोजनों की होती है। इनको हाइलोजन 17वें वर्ग के तत्व को। और सबसे कम किसकी होती है? पहले वर्ग के तत्व की, यानी कि क्षारीय धातुओं की सबसे कम होती है। हाइड्रोजन अपवाद अधातु है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबसे कम सीजियम, पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम सीजियम की होती है और सबसे अधिक क्या होती है? फ्लोरीन। हाइलोजनों में किसकी अधिक होती है? सबसे फ्लोरीन की। ठीक है, तो वर्ग में पूछा था सबसे अधिक हाइलोजन वर्ग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम हाइलोजन कहते हैं। हाइलोजन क्यों कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हाइलोजन। हाइलोजन, हाइलोजन बराबर क्या होता है इसमें? हाइलो प्लस जन। हाइलो मीन्स होता है सी, और जन मीन्स होता है जनरेटेड, मतलब जो समुद्र से उत्पन्न होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व क्या होते हैं? समुद्र से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको हम हैलोजन तत्व कहते हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं देखेंगे इसमें। तो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक पहला है आपका परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। आपको बताएगा ना आयनन विभव, जैसे विद्युत आता तो बताया है ना, IE प्लस E/2, एक फिर 5.6, फिर उतना बताया गया। दोनों का मान घटता है, इसलिए क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखा गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समानुपाती क्या? 1/r, मतलब परमाणु का त्रिज्या। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु जिनमें लगभग पूर्ण भरे कोष उपस्थित होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, हाँ। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु आकार क्या होता है? घटता होता है। आयनन विभव एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होता है? घटता है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चरों में डिटेल में इसको बताया गया है आपको, ठीक ना। जब ये सब चीज़ें घटेंगी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? तब इसमें मान भी क्या हो जाएगा? सॉरी, मान बढ़ता है तो परिणाम स्वरूप विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था द्वारा कैसे प्रभावित होती है? धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या आप पढ़ेंगे कक्षा 11 में ही। मान बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। जैसे O प्लस ग्रेटर देन O और O माइनस। यहाँ पे देखेंगे Mn7 प्लस का अधिक है Mn4 प्लस से, इसका Mn2 प्लस से। यही ऑक्सीकरण अवस्था है, +7 + 4 + 2। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आपको बताया गया। ठीक है, तो दिए गए तत्व के अधिक धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन का आकार क्या होता है? छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। अगला है इसमें देखेंगे संकरित अवस्था होती है। क्या होती है? संकरित अवस्था।
तो ये भी आप आगे जानेंगे, केवल यहाँ पर नोट कर लेंगे। जो लोग पढ़ने वाले होंगे अच्छे से क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आगे के जब चैप्टर, चूँकि यहाँ पहले दे दिया गया, जब आगे आप पढ़ेंगे अगला बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे। संकरित अवस्था हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, किसी परमाणु की संकरित अवस्था में एस कक्षकों का प्रतिशत बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। कार्बन तत्व के परमाणु के लिए sp3 संकरण है तो इसमें यस का 25% है, sp3 ठीक ना। sp2 है तो इसमें क्या है, यस 33% है। sp है तो इसमें क्या है, यस 50% है। जिसमें यस लक्षण अधिक होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, आप आगे जानेंगे। तो विद्युत ऋणात्मकता का सबसे अधिक किसमें है, sp में। तो क्या हो जाएगा इसे देखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या हो जाएगा जिसे देखेंगे, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। ठीक है, और देखेंगे परिरक्षक प्रभाव का मान बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। परिरक्षक प्रभाव आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो परिरक्षक प्रभाव समानुपाती क्या होगा, 1 विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ये चीज़ें, तो आगे आप जानेंगे। विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता जानेंगे। विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता, विद्युत ऋणात्मकता आवर्त तथा वर्ग में कैसे परिवर्तित है, जैसा कि आपको पहले ही बताए हैं हम। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होता जाता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। पीछे लेक्चर में बताया गया आपको, ठीक है ना। परमाणु स्वरूप आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, अक्रिय गैस छोड़कर। अतः क्षार धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम, पहले में बता चुका है, दिखाया भी डाटा ऊपर, ठीक ना। तथा हाइड्रोजनों की विद्युत ऋणात्मकता वर्ग सतह की क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब आ जाएंगे, आप देखेंगे इसमें वर्ग में आवर्तिता। तो वर्ग में आवर्तिता उसका उल्टा हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग में ऊपर से नीचे, जैसे ऊपर डाटा में दिखाया गया आपको, ठीक ना। जाने पर परमाणु आकार तथा नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। ठीक है, अपवाद दिया है, प्रथम 4 आवर्तों में विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता, तदुपरांत परिवर्तन अनियमित हो जाता है। संक्रमण तत्वों में देखेंगे, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है, परंतु विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अनियमित हो जाती है। तीसरा यह इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्ट गैसों के अस्थायी विन्यास के कारण उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य होती है। विद्युत ऋणात्मकता केवल आबंधित परमाणुओं की गुण होती है, मतलब जो बंध से जुड़ा हो, जैसे HCl हो, HF हो, किसी भी चीज़ में, जैसे CH4 है तो कार्बन हाइड्रोजन, ठीक ना, बंधित परमाणुओं का यह गुण है। अब आ जाएंगे आप विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोग, आबंधों की प्रकृति ज्ञात करने में। आबंधों की प्रकृति ये भी आपका अगले लेसन का ही है, आप जब अगला लेसन पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक ना। तो आवर्त सारणी में अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है 4 तथा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की 0.7, मतलब फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता आपकी 4 होती है और सीजियम की क्या होती है, 0.7 होती है। तत्वों में जो विद्युत ऋणात्मकता जो प्रदर्शित करते हैं अक्रिय गैस तत्वों को क्या करके, छोड़ के। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या हो जाएगा दोनों का, देखेंगे अंतर क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या हो जाएगा दोनों का, 4 - 7 बराबर 3.3। अतः यौगिक CSF, मतलब CSF यदि यौगिक हो तो F का 4 है, इसका 3 है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 3.3। इसे 100% आयनिक यौगिक कह सकते हैं, ठीक ना। या 100%, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर यदि 3.3 है तो 100% आयनिक होगा। ठीक है, और यदि 3.3/2 है, 3.3/2 मतलब क्या हो गया, 1.65 है, क्या हुआ, 1.65 है। यदि 1.65 है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, ठीक ना, जैसे में पाया जाता है तो इसमें 100% आने की यौगिक कर सकते हैं। यदि इतना हो 1.65 का अंतर हो, डेल्टा EAN, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला बंद क्या होगा, 50% आयनिक होगा, 50% सहसंयोजक होगा। यदि डेल्टा EAN मतलब का अंतर 1.65 से अधिक है तो आबंध में आयनिक प्रभाव अधिक होगा। ठीक है, कोई चीज़ है उसमें, आसान है। 1.65 से कम है तो सहसंयोजक प्रभाव क्या होगा, अधिक होगा। यदि डेल्टा EAN क्या है, 0 है, मतलब दोनों आबंध पूर्णतः 100% तब सहसंयोजक होगा। जैसे मान लीजिए कि H2 है मान लीजिए, तो H सिंगल बॉन्ड H होगा ना, हाँ, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता 2.1 और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, 2.1। दोनों का अंतर लेंगे तो क्या होगा, 0, मतलब H2 अणु में HH बंध क्या 100% सहसंयोजक है। ठीक है, और आबंधों की शक्ति तथा अस्थायित्व ज्ञात करने में, आबंधों की शक्ति तथा क्या ज्ञात करने में, अस्थायित्व ज्ञात करने पे, तो इसमें क्या होता है देखेंगे, दो परमाणुओं के मध्य
दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना अधिक होगा, बंध की शक्ति व स्थायित्व भी क्या होगी, उतना ही अधिक होगा। परिणाम स्वरूप यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखेंगे काई ए माइनस काई बी या एक्स बी, ऐसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कम होने पर बनने वाले बंधों की शक्ति क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर दिया गया है, जैसे यहाँ पे एच और एफ का, एच का 2.1 होता है, एफ का 4 होता है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1.9 आ जाएगा। एच और सी एल का डाटा आपको नहीं याद करना है, वैसे जान लीजिए आप, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो बंध का स्थायित्व भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है। अगला है इसमें तत्वों के धात्विक एवं अधात्विक लक्षण ज्ञात करना, टू डिटरमाइन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। तो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं, धात्विक होते हैं, तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं। अतः प्रत्येक वर्ग में वर्ग 18 को छोड़कर ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, घटता है। तो विद्युत ऋणात्मकता का यह उपयोग आपको दिया गया है, जैसे देखेंगे जो चीज़ आपको बताई गई है। इस आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, एफ की होती है। सबसे कम क्या होती है, सी एस की होती है। अक्रिय गैस तत्व जो होते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि उनके अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक में परिरक्षण प्रभाव बताया गया। 1 विद्युत ऋणात्मकता या हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगला लेसन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे आप यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक ना। एस पी जिसमें यस लक्षण अधिक होगा उसका क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम अधिक होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज के क्लास में आपको बताई गई। आक्सीकरण अवस्था आपको इंपॉर्टेंट बताया गया। आक्सीकरण अवस्था का मान जितना ही अधिक होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। आक्सीकरण अवस्था भी आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, आक्सीकरण संख्या, तो वहाँ पे आप जान जाएंगे। ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।